अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस सब लोग? क्या हाल है? पीछे कुछ दिन पहले मैंने वीडियोस बनाई थी हाइबरनेशन पे भी और बाकी भी कुछ वीडियोस बनाई थी, लेकिन वो शायद उनमें कोई वॉइस का इशू था, इस वजह से अ, उनमें समझ नहीं आ रही थी। तो अभी सबसे पहले जो टॉपिक हम जिसको कवर करेंगे वो करेंगे इलास्टिक आईपी का टॉपिक, कि इलास्टिक आईपी बनाई क्यों जाती है और इलास्टिक आईपी का फ़ायदा क्या है और ये होती किस लिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम एक इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं, कोई भी इंस्टेंस। लिनक्स का कर लेते हैं, कोई भी हो, विंडोज़ का हो, लिनक्स का हो, कोई भी वेब सर्वर हो, किसी किस्म की भी इंस्टेंस आप जब क्रिएट करते हो तो उसमें एक चीज़ होती है पब्लिक आईपी, जो कि आप देते हो। जिसके पास वो पब्लिक आईपी हो वो आपके इंस्टेंस को एक्सेस कर सकता है। चलिए हम विदाउट कीपेयर करते हैं, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग में अगर आप देखेंगे तो ये है, इधर ऑप्शन है हमारे पास ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। ये इनेबल्ड है और ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड ही होता है जब तक हम इसको डिसेबल नहीं करते। तो अगर इस तरह का कोई भी हम कोई इसमें मैंने क्योंकि एसएसएच और एचटीटीपी अलाउ किया हुआ है, तो ये मैंने इसके साथ सिक्योरिटी ग्रुप लगा दिया। बाकी सब कुछ हम फिलहाल डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देते हैं। हमारा जो इस वक्त रीजन है वो नॉर्थ वर्जीनिया है, सही है। नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में हम ये इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। चलिए ये एक सिंपल इंस्टेंस क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है। इसको लॉन्च कर देते हैं, ये जस्ट फॉर टेस्टिंग और आपको समझाने के लिए कि इलास्टिक आईपी का काम क्या है और हम इलास्टिक आईपी यूज़ क्यों करते हैं। अब इंस्टेंस पे आते हैं और जब हम इस इंस्टेंस को देखेंगे तो इसको एक पब्लिक आईपी भी प्रोवाइडेड होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने वो एक ऑप्शन जो देखा ऑटो असाइन पब्लिक आईपी वाला उसको डिसेबल नहीं किया था, और प्राइवेट आईपी तो हमें मिलेगा ही। तो ये दोनों, एक प्राइवेट आईपी और एक पब्लिक आईपी हमारे पास अवेलेबल है। अगर ये पब्लिक आईपी हम, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम अपने एम्प्लॉयज़ को ये वेब सर्वर की कुछ सर्विसेज जो है वो अ, उसको अलाउ करते हैं और वो यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये पब्लिक आईपी उनको देंगे इस वेब सर्वर पे काम करने के लिए, इसकी सर्विसेज को अवेल करने के लिए। ये पब्लिक आईपी उनके पास होगा और एक कीपेयर, अगर कीपेयर हमने अटैच किया हुआ है तो वो कीपेयर अगर उनके पास होगा तो वो तभी इसको, हाँ, इसकी सर्विसेज को अवेल कर सकेंगे। लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें कि अगर हम इस इंस्टेंस को किसी वजह से ये इंस्टेंस स्टॉप करनी पड़े, किसी भी वजह से अगर इस इंस्टेंस को कुछ वक्त के लिए स्टॉप करना पड़ जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा। फिर अभी देखिए ये पब्लिक आईपी, ये पहले वाला पब्लिक आईपी ही शो हो रहा है जो स्टॉप करने से पहले था, 3.90.58.202, ठीक है, 58.202। तो ये आईपी था पब्लिक आईपी जो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को या कस्टमर्स को या जिसको भी इस वेब सर्वर को अवेल करने के लिए पब्लिक आईपी दिया। तो ये पब्लिक आईपी इस तरह शो होता है। तो अगर ये पब्लिक आईपी किसी वजह से अब स्टॉप हो चुका है हमारा इंस्टेंस, अब अगर आप देखें तो पब्लिक आईपी शो नहीं हो रहा। अब अगर हम इसको रीस्टार्ट करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं इस इंस्टेंस को, तो अगर जब ये दोबारा से इंस्टेंस स्टार्ट होती है तो ये जो पब्लिक आईपी है, ये जो पहले शो हो रहा था, अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये रनिंग फॉर्म में आएगा, ये इंस्टेंस रनिंग फॉर्म में जैसे ही आएगा, अब देखिए इसका आईपी चेंज हो चुका है। अब इसका पब्लिक आईपी चेंज हो चुका है। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि बार बार आपको अपना पब्लिक आईपी देना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को, अपने वर्कर्स को जो इस इंस्टेंस को यूज़ कर रहे हैं। अगर इसको किसी वजह से स्टॉप करना पड़ता है या ये स्टॉप होता है तो इसका पब्लिक आईपी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है।
तो इस मसले से बचने के लिए हम इसके साथ एक फिक्स्ड आईपी अटैच कर देते हैं। उससे क्या होगा कि ये पब्लिक आईपी चेंज नहीं होगा। जो इसका पब्लिक आईपी हम एक लगा देंगे इसके साथ, वही इसका आईपी हमेशा रहेगा जब तक हम उसको इससे डिटैच नहीं करते या डिसएसोसिएट नहीं करते, डीएसोसिएट नहीं करते। तो वो ये कॉन्सेप्ट है इलास्टिक आईपी का। इलास्टिक आईपी हमें यही चीज़, यही एक फीचर प्रोवाइड करती है कि वो पब्लिक आईपी फिक्स हो जाती है। फिर आप चाहे इसको स्टॉप करो, रीस्टार्ट करो, हाइबरनेट करो, कुछ भी करो इसको, तो इसके साथ, इस इंस्टेंस के साथ जो इलास्टिक आईपी अटैच होगी वो फिक्स्ड रहेगी। उसको वो बार बार चेंज नहीं होगी और आपको बार बार देनी नहीं पड़ेगी अपने वर्कर्स को। तो इसके लिए हम ये नेटवर्क्स में आएंगे, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में, इधर नीचे ऑप्शन है इलास्टिक आईपी, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब एलोकेट इलास्टिक आईपी, इसमें एक चीज़ है कि आपने जिस भी रीजन में अपना इंस्टेंस क्रिएट किया था, उसी रीजन में आपने इसको इलास्टिक आईपी को क्रिएट करना है। और इलास्टिक आईपी एक पूरे रीजन के लिए एलोकेट हो सकती है। मतलब अगर नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में आप बनाते हो इलास्टिक आईपी, तो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में आने वाले 6 के 6 अवेलेबिलिटी जोन्स में, किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में अगर आप कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो इस इलास्टिक आईपी को उसके साथ अटैच कर सकते हो। लेकिन अगर इस नॉर्थ वर्जीनिया रीजन से आउट जाके आप कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो उसके लिए ये इलास्टिक आईपी यूज नहीं हो सकती। पहली बात ये। और दूसरी, इसका नाम है इलास्टिक आईपी, दैट मीन्स कि ये बार बार यूज की जा सकती है। और बार बार यूज करने का मतलब ये नहीं कि एक वक्त पे ये मुख्तलिफ इंस्टेंसेस के साथ अटैच हो सकती है। एक वक्त पे ये सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टेंस के साथ अटैच हो सकती है। जैसे उससे डिसएसोसिएट करेंगे, डीएसोसिएट करेंगे, फिर उसके बाद आप दूसरी इंस्टेंस के साथ इसी आईपी को यूज कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त पे सिर्फ एक इंस्टेंस के साथ ये आईपी यूज हो सकती है। चलिए अब देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। इधर हम अपना नेटवर्क बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे, वो यही है यूएस ईस्ट 1। हमने आईपी कौन से पूल से लेनी है, अमेजोन के पूल IPv4 एड्रेस से लेनी है, ठीक है। एक्सेलरेटर हम अभी क्रिएट नहीं करेंगे, ये हाई अवेलेबिलिटी के लिए होता है, और हम इसको एलोकेट कर देंगे। अब हमारे पास एक इलास्टिक आईपी क्रिएट हो चुकी है। अब ये इलास्टिक आईपी हमारे पास क्रिएट हो चुकी है, ये सामने, ठीक है। अब इसका हम नाम रख लेते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, सही है। इसका नाम रख देते हैं जो आपका दिल चाहे, आप इसका नाम रख लें, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। उसके बाद आपने इसको एसोसिएट कैसे करना है किसी भी इंस्टेंस के साथ, इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्शंस में आएंगे, एसोसिएट इलास्टिक आईपी पे आएंगे। एसोसिएट इलास्टिक आईपी पे आने के बाद हम इंस्टेंस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम पूरे के एक इंस्टेंस के साथ इसको अटैच करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद हम चूज करेंगे इंस्टेंस, हमारा इंस्टेंस ये है वेब सर्वर लिनक्स, ठीक है। उसके बाद हम इसका प्राइवेट आईपी इधर जब प्रेस करेंगे तो इसका जो प्राइवेट आईपी है वो शो हो जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको एसोसिएट कर देंगे। इसको एसोसिएट करेंगे, ओके, सक्सेसफुली एसोसिएट हो चुका है, ओके। रिफ्रेश कर लें। अब इंस्टेंसेस पे आते हैं हम। अब देखें इंस्टेंसेस पे जब आप आएंगे, इसको रिफ्रेश कर लें, तो यहाँ पे वो इलास्टिक आईपी शो नहीं कर रहा। जैसे रिफ्रेश हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब हमारा इलास्टिक आईपी कौन सा है, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये देखें, ये इलास्टिक आईपी है हमारा, इलास्टिक आईपी, और वही इधर शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस इंस्टेंस को स्टॉप करता हूँ, ठीक है। किसी वजह से हमें अपना सर्वर डाउन करना पड़ जाए, स्टॉप करना पड़ जाए कुछ वक्त के लिए, तो पहले क्या होता था, आईपी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती थी। और उसका नुकसान क्या था, उसका नुकसान ये था कि बार बार हमें आईपी देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कस्टमर्स को, ताकि वो इस सर्वर को एक्सेस कर सके। अब अगर हम देखते हैं, हम इसको स्टॉप हो रहा है, ठीक है। जैसे स्टॉप हो जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसको रीस्टार्ट करके, तो स्टॉप हो चुका है, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं,
इसको सिलेक्ट करते हैं और रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब तक ये रीस्टार्ट होता है मैं आपको इलास्टिक आईपी की आईपी दिखा दूं ताकि आपको पता चले कि ये आईपी चेंज नहीं हुई, वही जो 222 एंड पे था वही वाली आईपी दोबारा से अभी इसके साथ शो होगी, क्योंकि इलास्टिक आईपी फिक्स्ड होती है और वो तब तक चेंज नहीं होती जब तक आप उसको डीएसोसिएट नहीं करते। अब ये देख लें, ये हमारी इलास्टिक आईपी है 5491.191.222। तो हम अभी इंस्टेंस पे आते हैं, वो रीस्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, पेंडिंग में अभी रिफ्रेश कर लेते हैं और अभी अगर रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे रनिंग फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब अगर क्लिक करेंगे तो अभी भी देख लें वो आईपी सेम है। तो अगर हम इलास्टिक आईपी अटैच कर देते हैं तो हमें ये फिक्स्ड आईपी होती है और इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आईपी चेंज नहीं होगी और जो आपकी सर्विसेज है वो यूज़ करते रहेंगे आपके कस्टमर्स भी और एम्प्लॉयज़ भी, जो भी वर्कर्स हैं जो भी है। तो ये इसका फ़ायदा और ये कंसेप्ट है इलास्टिक आईपी का, और ये हाई अवेलेबिलिटी के लिए होता है ताकि आपकी सर्विसेज जो हैं वो बंद ना हो, बार बार आपको नई पब्लिक आईपी देनी ना पड़े अपने एम्प्लॉयज़ को या कस्टमर्स को। तो ये फ़ायदा है इलास्टिक आईपी का। चलिए अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे ईएनआई का। ईएनआई यानी इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में वो देखते हैं।